बात करेंगे 3 ऐसे स्किल्स के बारे में जो मैं मानता हूँ कि एवरी टीनेजर को सीखनी चाहिए बिफोर एक्सपीरियंसेस इज 20s। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल। क्लियर बोलना, सही से सुनना और उसको क्या कहते हैं एक्नॉलेज करना कि दूसरे ने आपको बताया आपके साथ वो कंफर्टेबल है। जो भी है आप कहीं पार्टी में हैं, कहीं एज़ अ गेस्ट गए हुए हैं, स्कूल के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा भी गैप रहेगा तो आपके इन फ्यूचर आपको बिल्ड करने में बहुत, क्योंकि टीनेज में क्या होता है आप गलतियाँ कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको गलतियाँ करने की जो सोसाइटी की तरफ से गलतियाँ तो तब भी कर सकते हैं जब आपकी गलतियाँ करने की पूरी उम्र होती है 50 से 60 जितने करनी है। लेकिन जो सोसाइटी की तरफ से वो एज बैरियर होता है ना कि इतने साल में ये करना चाहिए तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। अगर आपने वही गलती जो इंसान अगर एक इंसान 16 साल की गलती 25 साल की एज में कर रहा है तो वो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो उससे आप आउटकास्ट हो जाएँगे। तो अब उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाना चाहिए। जो एवरेज इंसान को कभी नहीं उठ सकता। अगर आप वो 16 की गलती 25 की एज में कर रहे हैं तो सोसाइटी इतना आपको बैकवर्ड पीछे खींचेगी कि आप वो अभी कभी उड़ नहीं कभी आप खड़े नहीं हो पाएँगे। जहाँ इसके लिए आपको बहुत माइंडसेट आपका तगड़ा होना चाहिए। कर तो गलतियाँ 25 में ही कर सकते हैं क्योंकि जितना पहले करेंगे उतना आसान रहेगा आपकी आगे आने वाली लाइफ़ के लिए। नंबर 2 है मनी मैनेजमेंट। ये तो अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ मनी मैनेजमेंट करना। मनी मैनेजमेंट का मैंने जहाँ तक एक रूल पाया है कि मुझे लगता है अगर एक ऐसी चीज़ें में इन्वेस्ट करिए जिसमें आपको लगे कि आप फ्यूचर में कभी अगर सोचें तो आपको रिग्रेट कभी हो ही ना। जैसे हेल्थ हो गया, डाइट हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जिसमें आप अगर कभी देखें हो तो कंपाउंड हो रही है। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ खाया, अगर अच्छी स्लीप में इन्वेस्ट किया, अच्छी चीज़ में खाने में इन्वेस्ट किया, अच्छी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लिया, आपको अच्छा फ़ील हुआ। अगर इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब वही बात है। लेकिन अगर आप अ, डिजेनरेसी में जा रहे हैं जैसे कि फ़ास्ट फूड, अब वो डोपामाइन की बात नहीं कर रहा, अच्छा फ़ील मतलब प्लेज़र की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको रियली में अच्छा फ़ील हो रहा है। वो डोपामाइन के फ़ील होने में और रियली में अच्छा फ़ील होने में बहुत फ़र्क है, इसको आप याद रखिएगा। नंबर 3 है टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम तो बहुत लोगों ने बात की होगी टाइम मैनेजमेंट का, जैसे हमें शेड्यूल करना चाहिए। बहुत लोग कर लेंगे जो सीरियस होंगे वो कर भी रहेंगे अपना टाइम मैनेजमेंट कहाँ क्या-क्या करना चाहिए। लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट भी होता है। एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने चैट से सीखा था। उन्होंने बताया था कि एनर्जी मैनेजमेंट जो चीज़ें आपकी एनर्जी कम वो कर खींच रही हैं, जैसे फ़ोन चलाना हमें लगता है कि हम कहीं से वर्क करके आ रहे हैं तो फ़ोन चलाते हैं, तो हमें लगता है कि फ़ोन एनर्जी मुझे दे रहा है क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो लेकिन एट द एंड फ़ोन एनर्जी ले रहा है। आप अगर कोई रील्स चला रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चला रहे हैं तो आपकी बहुत तगड़ी उसमें एनर्जी आ रही है। आप अनकॉन्शियसली उसमें बहुत अगर रील्स देख रहे हैं तो अनकॉन्शियसली उसमें बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, आपका बहुत इमोशन ट्रिगर हो रहा है। दूसरे इमोशन में कोई फ़नी चीज़, कोई सैड चीज़, ऐसा कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा है जिसके बाद आपकी एनर्जी बहुत कंज़्यूम हो रही है। तो अब टाइम मैनेजमेंट तो करना ही करना है, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट भी करना है। जैसे टाइम एनर्जी से आप अपने गोल को अलाइन कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ।